सो बच्चों एक बार फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के, ठीक है। नया है ये वीडियो। नया क्या है ये, मतलब ये सेकंड पार्ट है। आपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने काफी बेसिक चीजें देख ली थी। अब हम लोग इस सेकंड पार्ट में कुछ डेरिवेशंस देखेंगे। पहला जैसे डेरिवेशन है, पहले डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक कोई पॉइंट चार्ज है, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू, अब सबको याद हो गया होगा पोटेंशियल, ठीक है। अगर बस खाली U लिखा है तो मतलब क्या है, आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी होती है U। तो हम पोटेंशियल की बात करें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ये होता है बच्चों, ठीक है। और अगर बस खाली V लिखा है तो उसका मतलब क्या है, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी को लिया जा रहा है। रेफरेंस पॉइंट किसको लिया जा रहा है बच्चों, इन्फिनिटी को। ये चीज आप लोग को अब समझ में आ चुकी होंगी, आशा करता हूँ मैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पुराने वीडियो को जाके देखें, फिर आपको ज्यादा डिटेल में चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो E डॉट डी आर होता है, एक कोई पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है। एक प्लस Q पॉइंट चार्ज है, प्लस Q पॉइंट चार्ज है, उससे मुझे R डिस्टेंस पे, उससे R डिस्टेंस पे किसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अच्छा V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। क्या समझ में आ रही है इतनी बातें, ठीक है। डिस्टेंस डी आर लेंगे, छोटा डिस्टेंस उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो V इज इक्वल टू, आप क्या कॉमन ले लो, माइनस के और Q कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1/r² डी आर, ये चीज बचेगी अंदर। अब इंटीग्रेशन कर दो, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट। तो के क्यू इंटीग्रेट करोगे R² का, इसको लिख सकते हो R पे पावर -2, और एक जोड़ते हैं और नीचे भी सेम टू सेम चीजें लिख देते हैं, ठीक है। यही होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। जब आपने इंटीग्रेट कर ही लिया तो ये इंटीग्रेशन का साइन हटा दो। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये साइन हटा दो आप इंटीग्रेशन का, समझ में आ रहा होगा इतनी चीजें। अब क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अब इसको अगर आप क्या करते हो, अब ये माइनस है तो माइनस -2 -1 हो जाएगा, तो माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के क्यू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर पे पावर -1, आर पे पावर -1 अपॉन में क्या हो जाएगा, -1 वही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, -1 और यहाँ पे ये -1 आता, लेकिन माइनस माइनस यहाँ से मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। अब बच्चों देखो, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू, आर पे पावर -1 को हम आर लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। क्या ये चीज आपके समझ में आई, देखो माइनस पावर -1 से तो नीचे कर दिया, +1 हो गई। और ये आपका हो जाएगा, अगर एक कोई पॉइंट चार्ज है उसके थ्रू अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे तो बस इंटीग्रेशन किया, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज। एक से ज्यादा चार्जेस रखे हुए तो उनके थ्रू अगर पोटेंशियल आपको निकालना हो तो कैसे निकलेगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, मान लो कि यहाँ पर इस पॉइंट, ये पॉइंट O है, इस पर आपको पोटेंशियल निकालना है। इससे A डिस्टेंस पर एक कोई क्यू चार्ज है, फिर उसके बाद B डिस्टेंस पर कोई Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और फिर उसके बाद C डिस्टेंस पर कोई Q3 चार्ज है, Q3 चार्ज है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की A डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक B डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक C डिस्टेंस है, ठीक है। अगर आपको O पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना होगा। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी, ये आप लोग बताइए जरूर, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो स्केलर एक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह के बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर में डायरेक्शन देखना है, डायरेक्ट क्या करते हैं बच्चों, साइन के साथ जोड़ देते हैं। तो इसके थ्रू इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए, अभी जस्ट हमने निकाला है। फिर इस वाले के थ्रू पोटेंशियल इस पॉइंट पे के क्यू अपॉन बी, फिर इस वाले के थ्रू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एंड सो ऑन, जितने चार्जेस होंगे सब हो जाएंगे। तो ये वी नेट का यही फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। हमें कुछ नहीं देखना है, बस क्या करना है बच्चों, डायरेक्ट जोड़ देना है बस। लेकिन चार्ज जो होना चाहिए वो साइन के साथ देना, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, स्केलर को तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना, जितने भी चार्ज है एंड सो ऑन चला जाएगा चीजें। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। समझ में आया या फिर नहीं, ये चीज़ आप लोग बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते रहते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। तो कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो। तो आई होप आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी, ठीक है। के क्यू अपन सबको लाइन से जोड़ देते हैं, एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, दूसरे पॉइंट का निकालो, तीसरे पॉइंट चार्ज का निकालो, सबको एक साथ जोड़ दो, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है।
अब इसी पे एक आध अगर हम एग्जाम्पल करना चाहें, अगर आप एक एग्जाम्पल करना चाहो तो इस एग्जाम्पल की बात करें, इस एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, मुझे सेंटर पे निकालना है, ये एक स्क्वायर है जिसके सारे साइड्स इक्वल है, सारे साइड्स इक्वल है, मुझे सेंटर पे क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है एट सेंटर। फाइंड, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट कर दे रहा हूँ मैं, लिखा नहीं हुआ है ना। फाइंड फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट में मुझे पोटेंशियल निकालना है, ये सेंटर पे है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, अच्छा ये पूरा का पूरा डायगोनल होता है, ये पूरा का पूरा डायगोनल, इसकी लेंथ कितनी होती है, ये ए है, ये ए है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या हो जाएगा, √2a। और ये आधा डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि इस चार्ट से इसका डिस्टेंस आधा ही है ना, तो ये हो जाएगा बाई 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2/2a, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस √2a/2, और फिर ऐसे ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, √2a/2, और फिर इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2a/2। अब आपको नेट पोटेंशियल निकालना है, तो ऐसे चार्ज, अगर मैं ये वाले दोनों के बीच का पोटेंशियल निकाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, मतलब इस वाले चार्ज से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो तो क्या हो जाएगा, KQ/√2a/2, टू ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, KQ/2 ऊपर चला गया √2a, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2KQ/√2a। अच्छा ये बताओ, ऐसे जो जितना इस पॉइंट से इस पे पोटेंशियल है, वैसे उतना ही इसी चार्ज से भी होगा, इस चार्ज से टोटल 4 चार्ज है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या नेट पोटेंशियल निकल आएगा, वीडेंट निकल आएगा। सोचो एक एक चार्ज के थ्रू मिड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, 2KQ/√2a। वैसे ही 4 चार्ज के थ्रू कितना हो जाएगा, सेम डिस्टेंस पे सेम डिस्टेंस सबको क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या आपको समझ में आया, अगर मजदूरी करनी है तो 4 बार जोड़ लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 बार जोड़ भी सकते हो, इट्स टोटली अपॉन यू। अब देखो आगे देखना, ये वाला बता दो, ये वाला बता दो, इससे कहाँ बताना है, इससे मान लो सेंटर पे ही बताना है, ठीक है, इससे आपको सेंटर पे ही बताना है, तो बताओ जल्दी से। मैं इसके लिए आप लोगों के लिए टाइमर लगा दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइमर लगा रहा हूँ, बहुत ही जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के लिए मैं टाइमर लगाता हूँ। और इसके लिए आपके पास 1 मिनट का टाइमर है, 1 मिनट में आपको एक चीज सॉल्व करके दिखानी है, वीडियो कोई भी पॉज नहीं करेगा, वीडियो भी साथ में चलेगा, और 1 मिनट में आप लोगों को इसका आंसर देना है। तब तक मैं पानी वानी पी करके तैयार हो जाऊँ। 1 मिनट में जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आंसर दीजिए। तो टाइम खत्म हो गया है, टाइम आप लोगों का हो गया खत्म एकदम, 21 सेकंड ज़्यादा भी मैंने दे दिया। टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर, लिखना बंद करो, ठीक है। अब बहुत लोगों को कहाँ दिक्कत होगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा सर ये बताइए, मार बहुत खाओगे आप लोग। √3a मैंने बता रखा है, पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, ये डिस्टेंस भी क्या होगी, √3a, ये डिस्टेंस भी क्या होगी बच्चों, डेरिवेशन करके भी दिखाया था कि कैसे ये डिस्टेंस है ये। और हमेशा याद रखो इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बार बार आएगा, और ये डिस्टेंस तो याद ही रख लो, सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर निकालना चाहूंगा नेट पोटेंशियल, तो इस वाले चार्ज के थ्रू पोटेंशियल कितना होगा, अगर मैं इसकी तरफ V1 मान लूँ, इस चार्ज को 1 मान लूँ, इस वाले पार्ट को, या A मान लूँ, B मान लूँ और C मान लूँ, तो अगर मैं VA निकालूँ तो क्या हो जाएगा, कि Q तो Q है अपॉन R, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस √3, तो ये VA कितना हो जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, AKQ/√3, जितना इसके थ्रू होगा उतना इसके थ्रू भी होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ VB कितना हो जाएगा, VB AKQ/√, क्या VC भी उतना ही होगा, लेकिन बस खाली नेगेटिव साइन आ जाएगा उसमें, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा -AKQ/√, ठीक है बच्चों, आगे हो गया समझ में। अब मैं इन दोनों को जोड़ूं, अगर नेट पोटेंशियल की बात करूं तो V नेट कितना हो जाएगा,
जोड़ो सबको, क्या हो जाएगा, ए के क्यू अपॉन में √3 प्लस ए के क्यू अपॉन में √3 फिर माइनस ए के क्यू अपॉन में √, इससे ये कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे आपस में, तो वी नेट कितना बचेगा बच्चों, ए के क्यू अपॉन में √3। अरे प्लस माइनस है, दोनों कट के जीरो नहीं हो जाएगा, और बचेगा क्या बस खाली ए के क्यू √3। कितने लोगों का ये आंसर आ गया था, वो लोग जल्दी से कमेंट में आग लगा दें, आग वाला इमोजी सेंड करना तुरंत, मैं देखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपका जिक्र भी किया जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब इसमें बताना है नेट पोटेंशियल एट सेंटर, नेट पोटेंशियल एट सेंटर आपको बताना है। अब इसका भी तो, इसका तो बता ही दो यार, इसका तो बता दो, ये व्हाइट पेन चल रहा है क्या, सेंटर पे आपको नेट पोटेंशियल बताना है, इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा, इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा, जल्दी से बताओ इसको, जल्दी से बच्चों कमेंट में आग लगाओ, जल्दी जल्दी से बता दो। ठीक है, एक काम करो, इसको घर से करके ले आना, मतलब घर से क्या होमवर्क में कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये होना चाहिए सबकी कॉपी में। अब अगला देखो, टू टू पॉइंट्स है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा, आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो ये चीज़, एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे 2 + q चार्ज है, एक प्लस क्यू है और एक n टाइम्स ऑफ प्लस क्यू है, ठीक है, ये दोनों चार्जेस हैं, क्या इन दोनों चार्जेस के थ्रू किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है क्या, क्या इन दोनों चार्जेस के थ्रू कहीं भी बीच में, किनारे, ऊपर, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सियल पॉइंट पे कहीं पे भी पोटेंशियल, ऊपर नीचे भी मान लेते हैं, ऊपर नीचे कहीं पे भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है क्या, इन दोनों चार्ज के थ्रू इस प्लेन में या इस प्लेन के बाहर भी दुनिया में कहीं भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है क्या, इनके आसपास नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, दो चीजों को जोड़ करके क्या जीरो बन सकता है कभी, दो पॉजिटिव चीजों को जोड़ करके क्या कभी जीरो बन सकता है, नहीं बन सकता है ना, तो दो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, दो पॉजिटिव चार्ज का अगर सिस्टम दिया हुआ है तो उनके थ्रू किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होना पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ पाए मेरे, नोट में डाल के लिख लो, नोट में यही चीज लिख लो, हिंदी में ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजों, क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू किसी भी पॉइंट पे, मिड में हो, एक्सियल हो, इक्वेटोरियल हो, कहीं पे भी पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो सम जोड़ करके पोटेंशियल आपको निकालना है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो जुड़ ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जीरो हो सकता है कहीं पे भी, कहीं पे भी जीरो हो सकता है किसी भी पॉइंट पे, तो 2 पॉइंट चार्जेस Q1 दे रखा है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एक Q1 है, Q1 चार्ज कितना है, 10 × 10⁻⁻8 कूलम्ब, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा चार्ज है 2 × -10⁻8 ये दिया हुआ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर, जिसको बोल सकता हूँ 0.6 मीटर बोल सकता हूँ। अब बताना है आपको क्या, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस द पोटेंशियल फर्स्ट Q1 वुड बी जीरो। अच्छा, पहले वाले चार्ज से कितनी दूरी पर पोटेंशियल जीरो होगा, तो मैं पहले वाले चार्ज से x दूरी पर पोटेंशियल जीरो मान लेता हूँ, पहले वाले चार्ज से बच्चों क्या x दूरी पर पोटेंशियल जीरो मान लेता हूँ, तो ये वाला डिस्टेंस मान लो ये P पॉइंट है, पहले वाले चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस x है, तो दूसरे वाले पॉइंट से कितना होगा बच्चों, 0.6 - x। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी, इसमें कोई दो राय है ही। अब इस वाले चार्ज के थ्रू इस पे पोटेंशियल, इस वाले चार्ज के थ्रू इस पे पोटेंशियल, और दोनों को जोड़ के जीरो के बराबर कर दूंगा, क्योंकि मैंने क्या माना है, पहले वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो होगा, तो दूसरे वाले चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी होगी, 0.6, टोटल डिस्टेंस -x हो जाएगा। अब मैं इस पॉइंट पे माना हूं कि पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाले चार्ज के थ्रू इस पे पोटेंशियल निकालूंगा, तो k q की जगह पे कितना है, 10 × 10⁻⁸ अपॉन में के क्यू अपॉन आर की जगह पर क्या है, एक्स है, और यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, के क्यू की जगह पर क्या है बच्चों, 2 × 10⁻⁻8 अपॉन में क्या है 0.6 इज इक्वल टू 0, उसको उधर भेज देते हैं, इस वाले पार्ट को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा के, अरे के की वैल्यू रख सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मजदूरी करने की गंदी आदत लग गई है, तो के की वैल्यू रख दो, अभी देखो कट जाएगा उधर जाने पे, कि जो भी वेरिएबल्स हैं या फिर जो भी नंबर वो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू रखा मत करो, बाद में जाके कट जाएगा, बाद में बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी जा करके, तो इसलिए वैल्यू रखने के पीछे मत परेशान रहा करो, वैल्यू एकदम लास्ट में रखो, जब काम ना चल रहा हो तब जाके वैल्यू रखो। के से के गया 10, ये चला गया, कट कट खत्म। अब बचा क्या है देखो, इधर बचा है 10/x और इधर क्या बचा है 2/0.6 माइनस, इसको इधर भेज देते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा 0.66 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2x, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू
10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/12, तो ये कितना बन जाएगा 6/12, तो 1/2 विच इज 0.5, ठीक है 1/2 को क्या बोल सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर दूर, ठीक है 0.5 सेंटीमीटर दूर, ये वाले चार्ज से 0.5 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ पर कहीं पोटेंशियल क्या होगी बच्चों जीरो। समझ में आया कि नहीं, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी आशा करते हैं, ठीक है। अब अगला देखो और जोरदार क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है अगला, इसको देखो, इसमें तो मजा आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपको निकालना ही निकालना है। एक बार ध्यान से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बच्चों, एक बार क्या फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ऐसी जगह पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जीरो, ऐसी जगह क्या इन दोनों चार्ज के कॉम्बिनेशन की वजह से कहीं पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। तो आपको ऐसी जगह फाइंड करना है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो, ऐसी जगह पे मतलब ऐसी जगह पे पोटेंशियल फाइंड करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जीरो। हम सपोज करते हैं इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो होगा, x डिस्टेंस पर ये p पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो ये वाले चार्ज से क्या होगा, ये वाले चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा 12 माइनस x। अच्छा यहाँ पर देखना इस वाले क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट रह गया, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट रह गया, एक तो बीच में कहीं पे देखो पोटेंशियल क्या होता है, एक तो बीचों बीच कहीं पे जीरो होता है और एक इस डायरेक्शन में भी जीरो होता है, ये बात समझना, ये चीज थोड़ा पॉइंट नोट करने वाली है। पोटेंशियल क्या होता है, एक तो दोनों चार्जेस के बीच में कहीं जीरो होता है और एक दूसरे वाले चार्ज के बाहर भी कहीं जीरो होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अंदर मैंने एक्स मान के कर लिया और बाहर भी अभी करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। इधर से मैं मान रहा हूँ कि वाई डिस्टेंस में, बाहर वाई डिस्टेंस में कहीं पोटेंशियल जीरो है, तो इस वाले चार्ज से तो डिस्टेंस ही वाई हो जाएगी, लेकिन इस वाले चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी, इस वाले चार्ज से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो हो जाएगा y प्लस 0.6, दो जगह पोटेंशियल जीरो होता है, अंदर भी जीरो होता है एक जगह कहीं पर और बाहर भी कहीं पर पोटेंशियल एक जगह जीरो होता है। तो इस तरह से आप लोग निकालिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी, सारी चीजें रखो कि क्यू अपॉन आर और y की वैल्यू निकालो, ट्राई करना नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करा दूंगा। बस ये समझना कि जब भी पोटेंशियल जीरो की बात आती है दो चार्ज के कॉम्बिनेशन की वजह से, तो एक बार बीचों बीच कहीं जीरो होता है दोनों चार्जेस के बीच में और एक बार बाहर भी कहीं जीरो होता है, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, याद रखिएगा। अब देखना मैंने मान लिया ये चीज पोटेंशियल कहीं x पॉइंट पे जीरो है, तो इसके लिए ये x डिस्टेंस है, तो इसके लिए ये 12 माइनस एक्स होगा, ठीक है। पोटेंशियल में निकालो इस चार्ज के थ्रू p पॉइंट पे, तो क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, क्या होता है बताओ, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये चीज़। और फिर प्लस 9q अपॉन में 12 माइनस एक्स का। अच्छा इसके थ्रू जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होगी और इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होगी, तो एक को पॉजिटिव लूंगा तो दूसरे को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये आप लोगों ने पढ़ते टाइम पढ़ा था, ठीक है। एक पॉजिटिव है तो एक का डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव होगा, एक अगर मैंने इधर वाले को पॉजिटिव लिया तो उधर वाला क्या होगा नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको उधर भेज देते तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q अपॉन 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्यू से क्यू गया, के से यहाँ पे तो के होना चाहिए, के से के गया, ठीक है। अब बचा क्या, अब बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा है बच्चों 9 अपॉन 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको इधर भेज देते हैं तो 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। नहीं ये बच्चा, अब मैं क्या करूँगा क्यों वो स्क्वायर रूट ले लूँगा दोनों साइड, अब दोनों साइड जब स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 12 माइनस एक्स अपॉन एक्स और इधर 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। अब इसको उधर भेजेंगे, इसको अगर इधर भेजूंगा मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ तो x को उधर जाएगा 3x हो जाएगा, तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। अब इसको उधर भेजूंगा तो 12 इज इक्वल टू 4x, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो 3 मीटर पे क्या हो रहा है, इस वाले चार्ज से 3 मीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, तो यहीं पे मुझे क्या करना है पोटेंशियल फाइंड करना है। इस वाले चार्ज से 3 मीटर दूर है, यहाँ पर 3 मीटर है, इस वाले चार्ज से 3 मीटर है, तो ये वाले चार्ज से कितना होगा 9 मीटर होगा, कितना होगा बच्चों 9 मीटर होगा। तो इससे 3 मीटर पे पोटेंशियल और इससे 9 मीटर पोटेंशियल निकाल के दोनों को जोड़ दूंगा, इससे 3 मीटर पे पोटेंशियल कितना होगा, यहीं पे कर दे रहा हूँ बच्चों साइड में, येलो कलर से पोटेंशियल वाला पार्ट कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। अच्छा इससे 3 मीटर दूरी पे पोटेंशियल क्या होगा कि क्यू की जगह पर क्या रह जाएगा, क्यू रहेगा, आर की जगह पर क्या हो जाएगा 3 और ये वाले चार्ज के थ्रू 9 के क्यू अपॉन 9 मीटर दूर 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, 9 से 9 गया तो क्या बचेगा यहाँ के क्यू अपॉन 3 प्लस के क्यू, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4 के क्यू अपॉन, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ये आपका हो गया पास। दैट्स इट, इतना ही था। आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना था, मैंने क्या किया दोनों का निकाल के दोनों को जोड़ दिया, दैट्स इट। समझ में आ गया होगा, अब ये समझ में तो आ ही गया होगा, आशा करते हैं आप लोगों के एकदम अच्छे से दिमाग में ये चीज़ बैठ गई होगी, अभी इतना कुछ पढ़ना आप लोगों का बाकी है।
अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, आपको ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये ओ है बच्चों, ठीक है, ये है आपका ओरिजिन। ओरिजिन पे आपको पोटेंशियल बताना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओरिजिन पे आपको पोटेंशियल बताना है, ये चार्ज क्यों है, ये भी चार्ज क्यों है, ये भी चार्ज क्यों है, ये भी चार्ज क्यों है, इन सब के थ्रू आपको ओरिजिन पे पोटेंशियल बताना है, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये कहानी गई है। ये कहानी कहाँ तक गई? इनफाइनाइट तक, अनंत तक गई है ये कहानी। अब बताओ कैसे निकल सकता है? ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1 है। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये वाले चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2 है। फिर ऐसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 4 है। ऐसे एंड सो ऑन जाता जा रहा है। अब सॉल्व कहाँ करूँगा? अगर यही बना दिया मैंने पूरे में, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा डिस्टेंस सबके थ्रू। तो अगर पहले वाले चार्ज के थ्रू मैं पोटेंशियल निकालूँ, तो मुझे वी नेट निकालना है, वी नेट, तो पहले चार्ज के थ्रू पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर की जगह मान लिख लूँगा, प्लस दूसरे वाले चार्ज के थ्रू के क्यू अपॉन 2 प्लस के क्यू अपॉन 4 प्लस के क्यू अपॉन 6 प्लस के क्यू अपॉन 8 एंड ठीक है, जाता रहेगा ये चीज़। अब देखो ये जीपी में नहीं दिख रहा है आपको, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जीपी आपको मिलेगा। जीपी, ये जीपी में दिख रही है कि नहीं? इन दोनों को डिवाइड करके देखो, 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 कॉमन रेशियो बराबर आएगा। अब जब कॉमन रेशियो बराबर आएगा तो कितना आ रहा है वो मैं निकाल लूँ। क्या होगा? दूसरे वाले टर्म को डिवाइड किससे करते हैं? पहले वाले टर्म से। तो मैं अगर डिवाइड करता हूँ के क्यू बाई 2 इंटू 1 अपॉन के, कितना आएगा बच्चों? 1/2 आएगा। ये 1 से छोटा है, तो हम इन्फिनिटी टर्म का सम वाला फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है इन्फिनिटी टर्म का सम? ए मतलब पहला टर्म, पहला टर्म क्या है? के क्यू, और 1 माइनस आर, आर जो भी दे रखा है 1/2 दे रखा है, तो ये सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म कितना हो जाएगा? हाफ में से 1 में से हाफ गया तो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब 2 को ऊपर भेज दें तो ये क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल, मतलब इस ओरिजिन पे जो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा? 2 के। क्लियर बच्चों? 2 के क्यू के बराबर होगा। आई होप समझ में आया होगा ये भी चीज़, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो भी बताइए, मेरे पास और भी तरीके समझाने के, अगर आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, अब आपको रिंग से, रिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। अब मैं रिंग को पहले गोल सा बनाऊंगा, रिंग गोल ही होती है लेकिन ये सामने से दिख रही है रिंग, ठीक है। अभी क्या आपको इमेजिन करना है? चूड़ी रिंग ये आपके सामने ऐसे रखी हुई है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है, ये रिंग है, रिंग को रिंग जैसा दिखाया जाए, रिंग 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 रिंग, ये है रिंग, ठीक है, ये रिंग है, आपको दिख रही होगी। अब इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पे क्या है? प्लस क्यू चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्जिंग है, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्जिंग है, इस पर सारे का सारा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्या है बच्चों? क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, और यहाँ पर क्या है? जो इसका जो रेडियस है वो आर है। अब आपको बताना है एट सेंटर, सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? सेंटर की, एट सेंटर, एट सेंटर की बात कर रहे हैं। तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? इस वाले चार्ज के थ्रू पोटेंशियल होगा सेंटर पे, इस वाले चार्ज के थ्रू होगा, इस वाले चार्ज के थ्रू होगा, इस वाले चार्ज के थ्रू होगा, और इस पर टोटल चार्ज हम कैपिटल क्यू मान लेते हैं। तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा बता सकते हो क्या? जीरो तो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है लेकिन पोटेंशियल जीरो थोड़ी होगा। पोटेंशियल सारे चार्ज के थ्रू जो पोटेंशियल है उसको निकाल करके जोड़ दो, उसको निकाल करके जोड़ दो, तो इसमें टोटल चार्ज क्या है? क्यू है। तो मैं बोल सकता हूँ इस पर जो नेट पोटेंशियल होगा एट सेंटर वो क्या हो जाएगा? ये कैपिटल क्यू इस पे चार्ज अपॉन जो भी इसका रेडियस है। क्या ये बात आप लोग एग्री कर पा रहे हो? अरे छोटे छोटे चार्जेस को निकालो ना, मतलब मान लो माइनस क्यू, मतलब प्लस क्यू प्लस के क्यू अपॉन आर, पहले वाले चार्ज के थ्रू। ऐसे ही टोटल कितने चार्ज है? एन चार्ज है। टोटल कितने चार्ज है बच्चों? एन चार्ज है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, एन के क्यू अपॉन आर। अच्छा, एन चार्ज को मिला करके जब एन क्यू चार्ज बना मिला करके क्या बनता है? क्यू बनता है। तो मैं एन क्यू चार्जेस को मिला क्या लिख सकता हूँ? क्यू लिख सकता हूँ, के क्यू अपॉन आर लिख सकता हूँ कि नहीं? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, ये बस खाली डायरेक्ट समझ में आया। क्या है? सेंटर पे कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? टोटल चार्ज अपॉन रेडियस, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो कमेंट में जल्दी से थम्स अप लिख दीजिए, मतलब थम्स अप कर दीजिए, और आग वाग लगाते रहिए। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हमने निकाल लिया पहले सेंटर पे, अब एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं। किसी एक्सियल पॉइंट पे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? किसी एक एक्सियल पॉइंट पे, कोई भी एक्सियल पॉइंट आप ले सकते हो। थीम को चेंज करते हैं, ठीक है, थीम चेंज हो गई थी। अब देखो
अब रिंग को मैं थोड़ा सा ऐसा बनाऊंगा, ऐसा रिंग थोड़ा टेढ़े बनाऊंगा कि आपको सामने से ऐसे दिख रही है रिंग, मतलब ऐसे जैसे ऐसे रिंग होती है सामने, ऐसे दिख रखी हुई है, ठीक है। सो इमेजिन करना थोड़ा सा बस इमेजिन करना, इमेजिन की बात है ये, इमेजिनेशन का ही खेल है, दिस खेल इज ओनली फॉर इमेजिनेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ सब जगह क्या होगा, प्लस क्यू ऐसे चार्जेस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगा मैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये क्या है, रेडियस आर। मुझे यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पे एक्सेल पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं निकालूंगा, इस चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सारे चार्जेस से यहाँ पे डिस्टेंस कुछ होगा, समझ में आ रहा है, ऐसे सारे चार्जेस से डिस्टेंस कुछ होगा। तो मैं अगर वी नेट की बात करूँ, टोटल चार्ज की, तो हो के टोटल चार्ज पे क्यू है और डिस्टेंस कितना है पॉइंट का, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो या फिर नहीं, ये बताइएगा। मैंने क्या बोला, इस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस इतना है, तो रिंग है ना, तो रिंग से हर एक पॉइंट से हर एक जितना भी चार्ज है सबसे सेंटर पे डिस्टेंस क्या होगा, इतना होगा। और सबको मैंने जोड़ा तो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा के क्यू अपॉन जो डिस्टेंस है यहाँ से, यही होगा वी नेट का ये फॉर्मूला आपका सामने आता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें ज़्यादा कोई झंझट की बात है नहीं, ज़्यादा कुछ सोचने ऐसा है ही नहीं बच्चों, ज़्यादा दिमाग लगाओ मत, सोचने ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इस चीज़ को जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में उतार लीजिए, कुछ है नहीं इसमें। अब अगर इन वाला खेल खेलना चाहते हो कि एक्स बहुत छोटा है आर बहुत बड़ा है, तो कर सकते हो, ठीक है, तो कर सकते हो डायरेक्ट। आप बोलोगे कि एक्स इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, मतलब एकदम पास में है, मान लो सेंटर पे है करीब करीब, तो वी नेट कितना हो जाएगा, के क्यू। आर को एक्स बहुत छोटा है तो एक्स का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर, और ये रूट था तो पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा ये के क्यू अपॉन, ठीक है। अब एक और खेल खेलना है, खेल लो। अगर आर बहुत छोटा हो गया, आर क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया एक्स से, मतलब बहुत ही दूर पे, आप ये रिंग है, रिंग से बहुत दूर निकालो तो ये रिंग कैसा बिहेव करने लगे, एक पॉइंट चार्ज की तरह। अरे बहुत दूर से कोई चीज देखते हो आप तो पॉइंट की तरह दिखती है, तो ये रिंग कैसे बिहेव करने लगेगी, पॉइंट चार्ज की तरह। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए वो पॉइंट, मतलब जो पोटेंशियल आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आना चाहिए, तो देख लो वही आएगा। मैं क्या कोई गलत बोल रहा हूँ, देखो के क्यू अपॉन आर बहुत छोटा है, आर को हटा देंगे तो एक्स 1/2, काटो काटो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स, दैट्स इट, इतना सा है। एक्स डिस्टेंस पे अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे निकालता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इतना ही तो आता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता तो इतना ही आता, दैट्स इट, खत्म, खेल ही खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो अगला, ये बढ़िया टॉपिक मिला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चे हैं, ठीक है, ये पता नहीं क्या चीज़ लिख दी है, ये कोई अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज अलोंग इट्स लेंथ एट द डिस्टेंस ए फ्रॉम वन एंड एज सोन इज फिगर, ठीक है। एक एंड से ए डिस्टेंस पर, मतलब ये वाला एंड से मुझे ए डिस्टेंस पर यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मान लो इस पर ऐसे प्लस क्यू ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली चार्ज, और इसका जो लेंथ दे रखा है बच्चों वो एल दे रखा है, और जो इसका चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो लैम्डा दे रखी है, ठीक है। अब मैं एक छोटे से प्लस क्यू चार्ज जो कि एक्स डिस्टेंस पे, जो कि कैसे है बच्चों, एक्स डिस्टेंस पे, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है। तो ये छोटे से चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूंगा, इस पॉइंट पे क्या करूंगा बच्चों, पोटेंशियल निकालूंगा, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। फिर क्या करूंगा बच्चों, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या नेट पोटेंशियल आ जाएगा, क्या इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल आ जाएगा, छोटे से चार्ज के थ्रू निकाला, उसको इंटीग्रेट कर दिया, पूरे चार्ज के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे निकलेगा ये, अगर इसका मैं लिखूँ पोटेंशियल का वो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, के क्यू अपॉन जो भी डिस्टेंस है, यहाँ पे के तो के रहेगा, क्यू चार्ज मतलब लैम्डा, मतलब क्या होता है लैम्डा बाई क्यू, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जो डिस्टेंस है अपॉन टोटल चार्ज इंटू लैम्डा, यही तो होता है। तो एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन चार्ज, तो टोटल चार्ज की मैं बात करूँ, जो टोटल चार्ज अपॉन एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, सॉरी उल्टा मैं कर रहा था। तो अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो क्यू डी एक्स लिख सकता हूँ, लैम्डा डी एक्स लिख सकता हूँ टोटल चार्ज को, तो लिखूंगा लैम्डा डी एक्स डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, डी एक्स डिस्टेंस पे, तो मैंने इसको क्या कर दिया डी एक्स लिख दिया, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, अपॉन में क्या हो जाएगा आ जाएगा, ये सही है, इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। ये क्या हो जाएगा नेट पोटेंशियल, नेट मतलब ये पोटेंशियल हो जाएगा आपका एक
छोटे से पॉइंट चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस आप क्या मानोगे? तो ठीक है बच्चों, देखो देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इस डिस्टेंस को मैं एक्स मान लेता हूँ, ये वाले डिस्टेंस को एक्स, सपोज करो इस डिस्टेंस को एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, ये डी एक्स है, ये वाले डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया। इस चार्ज से एक्स डिस्टेंस में मैंने पोटेंशियल निकाला, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? मिनिमम डिस्टेंस a, मिनिमम ये डिस्टेंस a है, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? a प्लस, ठीक है बच्चों, a प्लस एल होगा मैक्सिमम डिस्टेंस। अब इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकालो, तो k और लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा? 1/x d, क्या बचेगा बच्चों? 1/x dx। अब इसको आगे देखो, अगर मैं आगे लिखना चाहूँ इसको, और लिमिट लिख देते हैं a और a प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? k लैम्डा। 1/x का बच्चों इंटीग्रेशन होता है log x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? a से a प्लस। अरे मिनिमम ये डिस्टेंस है, मैक्सिमम दूरी कितनी है रॉड की? l, a प्लस एल है, ठीक है। अब यहाँ लिमिट में पुट करूँ तो k लैम्डा log, पहले अपर लिमिट a प्लस एल, ठीक है, माइनस लॉग ए। तो लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग ए बाई बी। तो ये क्या हो जाएगा? बी के लैम्डा लॉग ए प्लस एल अपॉन एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आई होप ये भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ड्यू टू हॉलो स्फीयर। इसमें देखो बच्चों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पुराना है, आपको थोड़ा सा चीज़ें समझनी होंगी। क्या पुराना कॉन्सेप्ट है? कि ये मैंने आपको बताया था, एक चीज़ बताई थी, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है तो मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो V क्या होगा? इफ E इज जीरो देन V मस्ट बी कांस्टेंट। V क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। तो ऐसे ही हॉलो स्फीयर में देखो, हॉलो स्फीयर में क्या होता है बच्चों? ये हॉलो वालो बात बहुत ज्यादा हो चुकी है, हॉलो कंडक्टिंग सॉलिड, इन सब की बातें बहुत हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो एक बार देख करके आइए, आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई जल्दी नहीं है। अब ये हॉलो स्फीयर है, अब इसमें चार्ज है, ठीक है। इस पर क्या है बच्चों? बाहर की तरफ सारा का सारा चार्ज होगा। हॉलो स्फीयर है या फिर कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारे के सारे चार्ज कहाँ होते हैं? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो इसके सरफेस पे सारे के सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब मैं अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड निकालना चाहूँ और इसका डिस्टेंस r, तो इनसाइड देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगी? जीरो होगी। तो अंदर अगर मैं किसी भी पॉइंट पे जाऊँ तो पोटेंशियल क्या होगा? मान लो यहाँ पे पॉइंट पे जा रहा हूँ, ए पॉइंट पे, या फिर बी पॉइंट पे जा रहा हूँ, या फिर कहीं सी पॉइंट पे चला जा रहा हूँ, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। और वो पोटेंशियल कांस्टेंट किसके बराबर होगा? जो पोटेंशियल ए पे होगा वही पोटेंशियल बी पे भी होगा, वही पोटेंशियल सी पे भी होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है? जीरो है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? जीरो है। तो पोटेंशियल हर जगह बराबर होगा, और ये पोटेंशियल बराबर किसके बराबर होगा? जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा। इसके सरफेस पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू, इस पे टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू है, तो के क्यू अपॉन जो इसका रेडियस है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। क्या समझ में आया इससे? कि जो इनसाइड हॉलो स्फीयर होता है उसके जो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है बच्चों? वो पोटेंशियल बराबर होता है जितना उसके सरफेस पे, समझने की कोशिश करना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब वी क्या है? कांस्टेंट है। अब वी कांस्टेंट होगा मतलब क्या है? कि हर जगह पे वी सेम होगा इनसाइड, और किसके बराबर होगा? जितना उसके सरफेस पे, ठीक है। अब मैं पोटेंशियल अगर सरफेस पे पूछूं, पोटेंशियल एट सरफेस, एस पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, सरफेस पे भी पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू अपॉन आर के बराबर होगा। अब आउटसाइड की बात करूँ, कहीं बाहर एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल की बात करूँ, तो अगेन एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हो जाए? के क्यू अपॉन सी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। समझ में आ रहा है? ये चीजें रटने वाली है बच्चों। इनसाइड हॉलो स्फीयर जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जिसमें पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और कितना होता है? स्फीयर के सरफेस के बराबर, सरफेस पे भी सरफेस के बराबर ही होता है। और बाहर बाहर मतलब ये पूरा, अगर इसके बाहर आप निकलोगे हॉलो स्फीयर की, तो ये पूरा पूरा एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा, और इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? के क्यू अपॉन एक्स के बराबर होगा। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, बस आपको ये चीजें समझनी होगी, ठीक है। आई होप ये भी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, एक डाइपोल के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये थोड़ा सा चार्जिंग वाला मैं लगा दूं, नहीं तो फोन अभी ऑफ हो जाएगा तुरंत ही। इसको लगा दो, एक सेकंड का टाइम लीजिए मुझे, ठीक है। अब देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, आपको डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक्सियल पॉइंट पे, किसी एक एक्सियल पॉइंट पे आपको, मान लो ये है डाइपोल बना दे रहा हूँ यहाँ से छोटे, दोनों चार्जेस हैं, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव की चार्ज है ये मान लो, नेगेटिव की चार्ज है, ये डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब इस डाइपोल से एक एक्स डिस्टेंस पे मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल आपको बताना है, आपको बताना है, मुझे बताना है, बात है, ठीक है, हमें बताना है इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा एक्सियल पॉइंट पे। तो क्या करूँगा मैं, पहले इस प्लस क्यू चार्ज के थ्रू पोटेंशियल निकाल लूंगा पी पॉइंट पे, फिर ये माइनस क्यू चार्ज के थ्रू निकाल लूंगा, दैट सिंपल, सिंपल एकदम है। तो प्लस क्यू चार्ज के थ्रू में जो पोटेंशियल निकाल रहा हूँ उसको ए मान लेते हैं, उसको बी पॉइंट मान लेते हैं, सपोज करते हैं, तो वी ए कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए है, और फिर उसके बाद ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एक्स दे रखा है, तो ए प्लस एक्स होगा, ये जो डिस्टेंस है वो ए प्लस एक्स होगा। मान पा रहे हो चीज़ की नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकाला था, वही चीज़ तो है, वही कंडीशन है। तो के इस पे चार्ज क्यू है अपॉन डिस्टेंस कितना है, ए प्लस, ठीक है। अब देखो अगला, अगर मैं बी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, बी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस बच्चों इस वाले चार्ज से जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये x माइनस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता था, यहाँ नेगेटिव चार्ज भी हो सकता था, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव इधर रखोगे नेगेटिव इधर रखोगे फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा डिस्टेंस का फर्क आ जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होगा, ठीक है। तो के क्यू अपॉन ए माइनस एक्स माइनस, ये ए डिस्टेंस है, हाँ एक्स माइनस, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब वी नेट की जब बात करेंगे हम लोग, वी नेट की जब बात करेंगे, अब जोड़ घटा लेना अपने हिसाब से, क्या होगा, वी ए टोटल पोटेंशियल इन दोनों का जोड़ के तो निकलेगा, तो वी ए कितना दिया है हमारा, के क्यू अपॉन ए प्लस एक्स, और वी भी कितना दे रखा है बच्चों, माइनस के क्यू अपॉन एक्स माइनस, इसको ए प्लस एक्स एक्स माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ करके फाइनल रिजल्ट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है, इसको फाइनल रिजल्ट आपको लिखना है। अब यहाँ देखो ये बड़ा मजेदार है, ये बड़ा ही मजेदार है ये वाला टॉपिक, ठीक है। देखो यहाँ पे एक डाइपोल है, ऐसे रखा हुआ है डाइपोल, ऐसे डाइपोल आपका रखा हुआ है, दोनों सेम लाइन में आ जाए, ऐसे डाइपोल रखा हुआ है अपना, ये अगेन ए डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, इससे मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पे आर डिस्टेंस मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं प्लस की चार्ज है, यहाँ पे मान लेते हैं माइनस की चार्ज है। अब यहाँ का डिस्टेंस पहले मैं निकालूंगा, ये 90 डिग्री एंगल, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा इतनी चीज़ें। अब इस पॉइंट पी पे मुझे निकालना है इसके थ्रू पोटेंशियल, और इसके थ्रू दोनों को जोड़ दूंगा डायरेक्ट, डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है डायरेक्शन लेने की जरूरत है, बताओ कितने लोगों को लगता है डायरेक्शन लेने की जरूरत है, बोलो बोलो जल्दी से, कितने लोगों को लगता है कि डायरेक्शन लेने की जरूरत है, इसके थ्रू इसका पोटेंशियल इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इसके थ्रू इसका पोटेंशियल इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर नेट पोटेंशियल कहीं पर यहाँ पर कहीं निकलेगा, यहाँ बीच में कहीं निकलेगा नेट पोटेंशियल। क्या ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली वो सही है, बोलो बोलो जल्दी से, कमेंट में लिखो जल्दी से, क्या ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली वो सही है। अरे बिल्कुल गलत है बच्चों, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज जस्ट एन स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन वायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट पी पॉइंट पे जोड़ दो, तो क्या होगा, इससे इसके थ्रू इस पे पोटेंशियल, इसको ए मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन इसका डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट में वी ए की बात कर रहा हूँ, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो वी बी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे, वी नेट की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो जीरो आएगा, जाहिर सी बात है, यहाँ क्या लिखा हूँ, के क्यू अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और माइनस में के क्यू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट सेट करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसका भी अगर आप लोगों को फाइनल आंसर लिखना है, मैं लिखवा ही देता हूँ यार, तुम लोग करोगे नहीं होगा, मुझे पता ही है। तो के क्यू इसमें से ले लेते हैं कॉमन, के क्यू बच्चों क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा वन अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, वो ए प्लस एक्स था, एक्स प्लस ए लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन अपॉन, देखो पेन भी रंग बदल रहा है अपना, पेन खुद से रंग बदल रहा है मेरे कहीं बिना, अपने मन का हो गया ये, तो क्या हो जाएगा ये, के क्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए एक्स माइनस ए, ये उधर जाएगा, माइनस साइन है तो सबके सबके साइन बदल जाएंगे, माइनस एक्स और माइनस ए हो जाएगा ये अपॉन, और अपॉन में इन दोनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस,
मल्टीप्लाई करोगे एक बार प्लस एक बार माइनस तो स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यार, समझो। अब क्या कटेगा, एक्स एक्स कटा, क्या आ जाएगा यहाँ पे के क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा -2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब ये चीज़ माइनस या प्लस में क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने ये वाले चार्ज को दूर रखा है, ये वाले को पास रखा है। अगर दोनों में से दोनों की जगह को इंटरचेंज कर दूंगा तो आंसर कुछ और आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अगर आपको समझ में आ गई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।